नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की एक एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसे जाना जाता है आज के मेंटेन सिटीज के नाम से, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भी मजीद, क्योंकि आज के मॉडर्न पाकिस्तान और इंडिया में पाई जाते हैं। उनके सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और अचानक से यो इस पूरी सिविलाइजेशंस का तबाह और बर्बाद हो जाना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। थ्योरिस्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज या फिर रिवर शिफ्ट इस सिविलाइजेशन के खात्मे की बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं, लेकिन उनकी ना समझ आने वाली स्क्रिप्ट की वजह से आज तक किसी भी हिस्टोरियन को सही से पता नहीं चल पाया कि आखिर इस सिविलाइजेशन के खात्मे की वजह थी क्या। नंबर 2, द हॉरिफाइंग केस ऑफ एनालिसा मिशेल। एनालिसा मिशेल एक जर्मन लड़की थी जिसके ऊपर 67 एक्सोरिज्म्स परफॉर्म हुए थे। माना जाता था कि उसके ऊपर काफ़ी शैतानों का साया है। एपिलेप्सी और साइकोसिस डायग्नोस होने के बावजूद भी उसकी कंडीशन अजीब भी करती गई, और आखिरकार माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से उसकी एक दिन मौत हो गई। आज के काफ़ी साइंसदानों का मानना है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, लेकिन एनालिसा लैटिन में बात भी कर सकती थी, और लैटिन वो ज़बान थी जो कि बहुत पहले यूरोप में बोलना ख़त्म हो चुकी थी। एनालिसा मिशेल के ऊपर हॉलीवुड में बहुत मशहूर मूवी भी बनी है, द एक्सोरिज्म ऑफ एमिली रोज। एनालिसा मिशेल का लाइव टेप यूट्यूब पे भी मौजूद है, जिसके अंदर वो पजेस्ड हालत में बात कर रही है। मैंने उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। नंबर 3, इवाल सिग्नल। ये एक 72 सेकंड का पावरफुल रेडियो सिग्नल था जिसे 1977 में जेरी अहमद ने डिटेक्ट किया था। ये सिग्नल सेगिटेरियस कॉन्स्पिलेशन से ओरिजिनेट हुआ था, और अहमद को ये सिग्नल इतना अनयूजुअल लगा कि उसने सिग्नल का नाम वाव रख दिया। ऐसा स्ट्रेंज सिग्नल उसके बाद आज तक दोबारा कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं गया, और बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी ये सिग्नल आज ही एक मिस्ट्री ही है। बहुत सारे लोगों का और एस्ट्रोनॉमर्स को मानना यही है कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा था इंसानों से कांटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये सिग्नल्स 7 स्टार से आए थे, लेकिन किसी को भी दोस्तों 100% श्योरिटी से कुछ भी मालूम नहीं है। नंबर 4, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा अपने आप में बहुत मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं। उनकी मैसिव हाइट्स, प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन और सितारों से अलाइनमेंट जो है आज भी साइंसदानों को बहुत परेशान करती हैं। हिस्टोरियंस और साइंसदान यही डिबेट करते हैं कि कैसे उस ज़माने के लोगों ने इतने हैवी लाइमस्टोन के ब्लॉक्स इस पिरामिड को बनाने के लिए मूव किए होंगे विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। थ्योरीज के मुताबिक लोगों ने शायद रैम्स का इस्तेमाल किया है या फिर पुलिस का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कुछ लोग हिडन चैम्बर्स की बात करते हैं और लॉस्ट नॉलेज की बात करते हैं जो कि उन लोगों को मिली थी। मगर कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि ये पिरामिड्स एलियंस से बनाए, लेकिन ठोस मेथड इन पिरामिड्स को बनाने का आज तक किसी के पास भी नहीं है। तब लोग सिर्फ स्पेकुलेशंस ही करते हैं, इसलिए ये आज तक की अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है दोस्तों, और ये अभी तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 5, द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ डीबी कूपर। डीबी कूपर नाम है एक अनआइडेंटिफाइड बंदे का जिसे हाईजैक किया था नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस को 1971 में। हाईजैक करने के बाद वो रैंसम में बहुत बड़ी अमाउंट पे ले गया और पैराशूट के जरिए जहाज से कूद किया, और उसके बाद आज तक कभी नहीं मिला। FBI की मैसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी उसका कहीं भी कुछ भी ट्रेस नहीं मिला, सिवाय कुछ रैंसम मनी के जो कि 1980 में बीच के किनारे पर पड़े हुए मिले थे। डीबी कूपर की ट्रू आइडेंटिटी, उसका चेहरा, उसकी फेथ, और क्या वाकई में वो जहाज से कूदा भी था या वाकई में उसे जहाज में हाईजैक किया भी था, जी आज तक की बहुत बड़ी मिस्ट्रीज है दोस्तों, और अब तक ये सॉल्व नहीं हो पा रही। पहले और आज भी बहुत सारे लोगों को डीबी कूपर समझा भी गया और नहीं पकड़ा भी गया, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया और एंड में होने छोड़ना ही पड़ा। लेकिन आज भी FBI डीबी कूपर की तलाश में लगी हुई है, ये जानते हुए भी कि डीबी कूपर आज जिंदा हो या भी नहीं हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये FBI का मोस्ट वांटेड पर्सन है। नंबर 6, द वॉयनिक स्क्रिप्ट। वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक 15वीं सेंचुरी की मिस्टीरियस किताब है जिसे एक अननोट स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो कि आज तक किसी को भी मालूम नहीं है, जिसमें स्ट्रेंज बोटैनिकल, एस्ट्रोनॉमिकल और अल्केमिकल इलस्ट्रेशंस हैं। काफ़ी क्रिप्टोग्राफर्स और ट्रांसलेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन आज तक इस किताब के मायने किसी को मालूम नहीं चल पाए। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई लॉस्ट साइंटिफिक नॉलेज है, कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई कोडेड मैसेज है, कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब किसी एलियन ने या फिर जिन ने या फिर किसी ने और ने लिखी है, क्योंकि इंसानों में से ये मैन्युस्क्रिप्ट किसने लिखा है किसी को भी मालूम नहीं दोस्तों। बस इसके बारे में इतना ही पता है
कि ये मैन्युस्क्रिप्ट 1912 में एक बुक डीलर विल्फ्रीड वाइनिक ने रीडिस्कवर्ड की थी, जिसके नाम के ऊपर इस किताब का भी नाम है। लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है, चाहे वो पौधों की तस्वीर हो, सितारों की तस्वीर हो या फिर अल्केमिकल्स हो, किसी को भी नहीं पता कि इन सब का मकसद क्या है या फिर पर्पस क्या है, या अभी लिखने वाला इंसानों को क्या बताना चाह रहा है। इसलिए ये भी अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 7, अममुआ। अममुआ एक इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट था जो कि आउटर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ था। अममुआ की शेप दूसरे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के मुकाबले में थोड़ी अनयूजुअल थी और हमारे सोलर सिस्टम में वो भी हाई स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा था। उस वक्त साइंटिस्ट ने काफ़ी डिबेट की और रिसर्च की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा कि ये हाइड्रोजन का कोई एस्टेरॉइड होगा या फिर बहुत बड़ा कोई पत्थर का मेगा स्ट्रक्चर होगा जो कि हमारे आउटर स्पेस से आया है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई एलियन स्पेसशिप भी हो सकती है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम को देखने के लिए आई हो, खासकर हमारी ज़मीन को बाहर से देखने के लिए आई हो। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा पता चलता इससे पहले ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ के दोबारा आउटर स्पेस में चला गया और शायद अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। और यही वजह है कि ये भी स्पेस में अब तक की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या वो वाकई में कोई एलियन स्पेसशिप थी या वाकई बहुत बड़ा पत्थर? ये बात 100% कंफर्मेशन से अब तक कोई नहीं बोल सकता। अब हमें उसका दोबारा आने का इंतज़ार करना पड़ेगा जो शायद कभी नहीं आएगा। नंबर 8, मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH370। ये फ्लाइट कोलालंपुर से बीजिंग की तरफ जा रही थी और इसके अंदर 239 पीपल ऑन बोर्ड थे। लेकिन 8 मार्च 2014 को ये एयरलाइन अचानक से गायब हुई। दुनिया की तमाम टॉप एजेंसीज की जायज़ पे सर्च करने के बावजूद भी एयरलाइन के अब तक सिर्फ कुछ टुकड़े ही हमें मिल सके हैं। बस इसकी फाइनल लोकेशन जहाँ पे वो तबाह हुआ होगा किसी को भी मालूम नहीं। इसके अचानक से डिसअपीयरेंस आज तक किसी को भी मालूम नहीं। थ्योरीज के मुताबिक बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जहाज़ का इंजन ख़राब हुआ होगा या फिर पायलट का कोई फेलियर होगा या फिर जहाज़ शायद हाईजैक हो गया हो, या फिर कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जाता है कि ये जहाज़ किसी और डायमेंशन में चला गया। और ये आज तक की एविएशन में एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है दोस्तों, जिसे आज भी सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज लगी हुई हैं, लेकिन सिवाय कुछ डिब्रीज के टुकड़ों के इसके अलावा जहाज़ का कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। देखना यह है कि आगे क्या जहाज़ के बारे में हमें कुछ पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। शुक्रिया दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।